हमारे साथ है जसगर रिसोर्ट के मालिक। तो इनसे जानेंगे कि इनके मन में इतना अच्छा कंसेप्ट कैसे आया और किस तरह से इन्होंने इस डोम हाउस को बनाया है, जो कि एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है कोट द्वार के अंदर। तो सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं संदीप मान। सर बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। एक्चुअली ये बेसिकली क्या है, जो हम ये प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो मेरा ये मानना था कि आखिर जो लोग हैं वो किसी भी हिल स्टेशन में या किसी भी पर्वतीय क्षेत्र में क्यों आते हैं। तो मुझे लगता है कि लोग यहाँ पे केवल होटल मात्र में रहने के लिए नहीं आते, तो लोगों को यहाँ पर घने जंगल चाहिए। तो हमारे उत्तराखंड में बहुत घने जंगल है। लोगों को यहाँ पर मतलब जगह जगह जो है बर्फीली चोटियाँ चाहिए। तो हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी बर्फीली चोटियाँ हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर ग्रासलैंड है। तो क्यों ना हम एक ऐसा करें कि जहाँ पर आपका ट्रैकिंग हो गई, कैंपिंग हो गई, जंगल सर्वाइवल हो गया, जंगल कैंप हो गया, जंगल सफारी हो गया, इस प्रकार के 50 से ज़्यादा एक्टिविटीज एक ही जगह में हो। इसलिए हमने इस प्रकार की 6 जगह परचेज करी, 28 किलोमीटर की डिस्टेंस। आपको अलग अलग जगह में अलग अलग नाइट, आपको ग्रासलैंड की कैंपिंग करनी है, आपको जंगल की कैंपिंग करनी है, आपको रॉक क्लाइंबिंग करनी है, रैपलिंग करनी है, जुमारिंग करनी है, ट्री जुमारिंग। तो एडवेंचर के 50 से ज़्यादा पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको सिंगल प्लेटफॉर्म में मिलेंगी। तो जो जसगर है, जसगर बेसिकली होटल और रिजॉर्ट नहीं है, ये एक एक्टिविटीज बेस्ड प्रोजेक्ट है कि आदमी किसी न किसी एक्टिविटीज को करने यहाँ आएगा, इसलिए उसको रहने की एक व्यवस्था बना रहा है जिसको हमने रिजॉर्ट का नाम दिया। आपने इसको इको फ्रेंडली बनाया है, एनवायरनमेंट के साथ आपने किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की। यानी कि हम नेचर का बहुत छोटा सा पार्ट है, इस नेचर को हम अपने हाथ से बचाना चाह रहे हैं। अगर हम पेड़ों को काट देते तो इसकी सुंदरता चली जाती। आप देखोगे इस पूरे प्रोजेक्ट में तो बहुत लोग पूछते हैं, ठीक है, इसमें मैंने भी मेहनत करी है, आर्किटेक्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, लेकिन इसका पूरा का पूरा अगर मैं बोलूँ कि इसका आर्किटेक्ट कौन है, तो मैं बोलूँगा नेचर है। हमने वॉशरूम कितना बड़ा बनाना है, कितना चौड़ा बनाना है, वो हमने तय नहीं करा। वहाँ पर पेड़ों की स्थिति ने तय करा। हमारा रेस्टोरेंट की साइज का होगा, हमारा कॉटेज की साइज का होगा, वो सब पेड़ों ने निर्भर करा, क्योंकि हमने पेड़ों को नहीं काटा। तो हम विश्व के सबसे घने जंगलों के बीच में हैं, तो हवा हमारे पास शुद्ध है। चरेक पर्वत में मैंने वाटर स्प्रिंग खरीदी, वहाँ से लेके अपने तक आप जो पानी पी रहे हैं, जिसमें आप नहा रहे हैं, वो पूरी तरह से स्प्रिंग वाटर है। तो आपको हवा अच्छी मिल गई, आपको पानी अच्छा मिल गया। आपने देखोगे डोम्स के अंदर जो भी आप हमारे बेडिंग वगैरह हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। आपको साफ सुथरा कमरा मिल गया और खाना हम साफ सुथरा देते हैं। तो ये 4 चीज़ हमारी लग रही है। सर, यहाँ के ओनर है, अगर आप आओगे इनसे मिलोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं किसी ओनर से मिल रहा हूँ। इनका इतना सरल स्वभाव है, आपको फुल टाइमिंग देते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ का अपना ख्याल रखते हैं। और सबसे बड़ी बात की ये जगह आपकी पेट फ्रेंडली भी है, आप अपने पेट्स को भी लेके आते हैं तो उनको भी यहाँ पे परमिशन है। पर डोम हाउस एक बहुत ही सुंदर इनका कंसेप्ट रहा है, इको फ्रेंडली है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप उत्तराखंड में कहीं भी जाएँ तो जसगर रिसोर्ट में आके एक बार ज़रूर ट्राई करें। हमारे कहने से बहुत ही अच्छी लोकेशन है, आपको बिल्कुल दुख नहीं होगा कि आप कहाँ पे चले गए। ये हमारा आपसे वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ जाट में। मैं हूं आपका दोस्त संदीप मान। मेरे पीछे आप ये चीज़ें देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये डोम हाउस है, जो कि इस पूरे उत्तराखंड में आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ इसी जगह पे आपको ये देखने को मिलेंगे। ये हैं डोम हाउस। कितने सुंदर है ये, प्रकृति के बीच और भी ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और इसका जो कंसेप्ट लेके आए हैं डोबराल जी, जो यहाँ के ओनर हैं, बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है। क्योंकि इस डोम हाउस को बनाने के लिए उन्होंने एनवायरनमेंट को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाया है। और ये देखिए, प्रकृति से घिरा हुआ, बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है, मौसम इतना सुंदर है और दिल्ली से बहुत ही नज़दीक है। अराउंड आप 4 घंटे के अंदर यहाँ पे पहुँच जाते हो। और इस लग्जरी डोम हाउस का मैं आपको अंदर से भी व्यू करवाऊँगा और दिखाता हूँ आपको अंदर से कि ये डोम हाउस कैसा है। चलिए मेरे साथ। ये डोम हाउस की एंट्री है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इन्होंने 2 चेयर दे रखी है। यहाँ पे आप बैठ के अपना टी, स्नैक्स कुछ भी कर सकते हैं। और इधर इन्होंने एक बेड दे रखा है, 6x6 का ये बेड है, जिसका जो इन्होंने मैट्रेस दिया हुआ है वो स्प्रिंग मैट्रेस है। बहुत ही कंफर्टेबल है ये भी और काफ़ी अच्छा है। इधर आप देखोगे तो ये सामने इन्होंने 2 विंडो दे रखी हैं, जिसका जो व्यू है वो पूरा नेचुरल व्यू है। ये देखिए सामने पूरा आपको। इधर आप देखेंगे तो इन्होंने एसी की भी व्यवस्था यहाँ पे दी हुई है। हालांकि एसी की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, पर अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको गर्मी लग रही है, वैसे ऐसा नॉर्मली यहाँ पे होता नहीं है, एसी की ज़रूरत पड़ती नहीं। मुझे भी यहाँ पे 3 दिन हो गए, तो आप एसी का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने वॉशरूम भी दे रखा है, काफ़ी स्पेसियस है। और ये देखिए पूरा टाइल्स इन्होंने लगा रखी है, ऊपर इन्होंने ये सीलिंग भी दे रखी है छत पे।
इस एटमॉस्फेयर में अराउंड 4000 आपको पेड़ मिल जाएंगे। और इतनी सुंदर ये जगह है। ये पूरा, ये देखिए फाइबर का बना हुआ है ये पूरा। ये इन्होंने अहमदाबाद से इंपोर्ट किया था, यहाँ पे आके फिर इन्होंने इसको सेट किया है पूरा। और ये चाहते तो इसकी जगह कोई बिल्डिंग बनाते, उस पर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर भी बन जाता, पर इन्होंने डोम हाउस इसीलिए बनाया ताकि आप नेचुरल चीज़ों का आनंद ले सके। अब हम जहाँ भी घूमने जाते हैं हमें चाहिए लग्जरी, लग्जरी खाना, लग्जरी पीना, लग्जरी रहना। पता है क्या? लग्जरी होती है हवा, लग्जरी होता है खाना, और लग्जरी होता है पानी। अब यहाँ पे क्या है, पानी जो इनका सोर्स है वो स्प्रिंग वाटर आता है, झरने से इन्होंने पानी लिया हुआ है, पूरी पाइपलाइन ये दबा के लेके आए। भोजन इनका खुद का घर का भोजन ये यहाँ का देते हैं, बहुत ही प्यारा इनका खाना है। लंच अगर आप यहाँ पे करोगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने होटल में खाना खाया है। और तीसरी चीज़ आती है सबसे जो ज़रूरी है, जैसा कि अभी हमने थोड़े टाइम पहले देखा था, कोरोना में भी लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। यहाँ पे ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। मेरे पीछे ये व्यू देखिए, बादल देखिए कितनी नीचे तक आए हुए हैं। और ये हिल एरिया भी इतना नहीं है, अराउंड आपको 10-12 किलोमीटर ही ट्रैवल करना है कोटद्वार से और आप इस जगह पे पहुंच जाएंगे। इस जगह का नाम है जसगर रिसोर्ट। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी लोकेशन है, अच्छी जगह है। अगर आप किसी शांत वातावरण में आके थोड़े दिन मेडिटेशन करना चाहते हैं, स्ट्रेस से दूर होना चाहते हैं, तो एक बार इस डोम हाउस में विजिट ज़रूर करें। और जो यहाँ के ओनर है डोबराल जी, उनका स्वभाव भी बहुत ही ज़्यादा सरल है। आप उनसे मिलें और यहाँ पे देखें, रहें, इस चीज़ को समझें, नेचर के बीच में कैसा लगता है, कैसे रहते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद। यहाँ पे एक और हमारी नई फैमिली मिली है, मैं आपको मिलवाता हूँ उनसे। कल शाम को यहाँ पे आए हैं, तो उनको यहाँ पे आके कैसा लगा, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, जानते हैं अंकल जी से। ये भी दिल्ली से हैं, मैं भी दिल्ली से हूँ। तो नमस्ते अंकल जी। नमस्कार। कैसे हो? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। और कैसे आए आप इस जगह पे? जगह पे आप जैसे भाइयों के यूट्यूबर पे देखा था प्रोग्राम, तो जहाँ आकर तो ऐसे लगा जैसे एक कश्मीर को जन्नत कहते हैं, और एक बार यहाँ आके पूरे जन्नत का नज़ारा दिखाई दिया। पूरी वैली चारों तरफ से एकदम पहाड़ों से घिरी हुई है वैसा। और यहाँ के जो ऑनर हैं वो भी एक सज्जन आदमी। सज्जन आदमी बहुत ही डाउन टू अर्थ। हाँ, और फूड भी एकदम ज़बरदस्त। लाइफ का मज़ा आ गया सर, बढ़िया जगह भाई साहब। अगर आपका जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हो, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि एक बार कम से कम 1 या 2 दिन के लिए यहाँ पर ज़रूर आए। चलो अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अंकल जी, भैया नमस्ते, कैसे हो? सब बढ़िया जी, आपके साथ रह के मज़ा आ गया। कल आपने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ देखा भी, अब जाएंगे भी जो आपने बताया, तो मज़ा आ गया यार, सुकून है इधर। और मैं यही बोलना चाहूँगा दर्शकों को आपके कि एक बार तो ज़रूर आएँ इधर। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते जी। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा रहा। और आगे भी प्लानिंग है आने की, अच्छा। आपका साथ रहा तो। मैं कह रहा हूँ, ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने हमें ऐसी चीज़ें दिखाई हैं कि एक पेड़ भी ना कटने पाए। उसकी वजह से इन्होंने लोकेशन को इस ढंग से क्रिएट किया है कि एक ये तो मेरा तो मानना ये है कि जैसे ये कहते हैं कि ये पेड़ नहीं है, ये मेरे बच्चे हैं। बहुत सही बात कही आपने, बहुत सही तो बात ये नेचर भी बहुत अच्छा है भाई साहब का, आनंद आ गया भाई साहब। बल्ले 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 तो भाई थैंक यू सो मच। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ जाट में। और हमारे साथ है हमारी फैमिली, जो कि मैं आपको पहले भी मिलवा चुका हूँ। सीमा जी, ये भी दिल्ली से ही हैं, और आज ये भी चेकआउट कर रही हैं, हम भी यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं इनके यहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में। तो मैम, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा, और मेरी अभी तक की जो लाइफ जर्नी है उसका ये एक पहला एक्सपीरियंस है जो मैंने इतना अच्छी तरीके से यहाँ पर एक जिसे कहते हैं कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से जो मैंने यहाँ पर महसूस किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आपको यहाँ पे एक यूनिक चीज़ क्या मिली कि जिसके प्रति आपको इतना लगाव हो गया? नहीं तो उत्तराखंड के में आगे भी होटल हैं, पीछे भी हैं, तो आपने इसी जगह को क्यों सिलेक्ट किया? सिलेक्ट करने के 2 कारण थे मेरे लिए। एक तो मेरे पास में पेट था, और पेट की वजह से हम लोग पूरी फैमिली कभी निकल नहीं पाते थे एक साथ, कोई ना कोई घर पे रहता था। तो जब मैंने सर्च किया उस पे पेट फ्रेंडली होटल्स पे या रिसॉर्ट पे, तो मुझे सबसे पहले यहाँ का, इस एरिया का टॉप 1 पे ये नाम आया।
जिसको जसकर कहते हैं। तो मुझे पता नहीं था क्या है। मैंने जब लॉग आउट किया और देखा, लॉगिन किया और देखा इसको, और उसके बाद में यहाँ की तस्वीर ने तो कुछ मेरा मन मोह लिया। लेकिन मैंने कहा चलो देखते हैं आगे यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर एक पेट फ्रेंडली भी बहुत है रियली, क्योंकि ये एक जंगल में बसा हुआ है। तो जंगल में जो आपके पास में जो जानवर हैं, हम कह रहे जानवर क्या, इंसान भी, हम लोग एक प्रकृति का हिस्सा है। तो प्रकृति के हिस्से को जब आप हिस्से में जोड़ते हो तो जो आनंद की अनुभूति होती है उसको बयान नहीं किया जा सकता। तो वही आनंद मिल रहा है। जैसे एक गूंगे को आप फल खिला दीजिए, पूछिए कि इसका स्वाद कैसा है, तो गूंगा नहीं बता सकता। तो बिल्कुल वैसे ही आनंद की अनुभूति हो रही है। तो मतलब शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते यहाँ पे बिल्कुल, आपको कितना मज़ा आया। निस्संदेह निस्संदेह। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट तो इन्होंने इको फ्रेंडली बनाया ही हुआ है और बहुत ही अच्छी जगह है। तो यहाँ पे इन्होंने पानी का, हवा का, खाने का, उसको लेके आपका क्या विचार है? पानी इनका बिल्कुल जो झरने का पानी है, प्रकृति रूप से बिल्कुल शुद्ध पानी है। इसमें कोई मिनरल्स की हानि नहीं हुई है। जो हम लोग दिल्ली में पीते हैं उसमें तो कई चीज़ें मिसिंग होती हैं। तो पानी बहुत अच्छा है, स्वच्छ है। वायु तो सवाल ही नहीं उठता कि मतलब आप यहाँ आकर के, और जब आप एक गहरी सांस लेते हो तो आपका शरीर ही बता देता कि आप कहाँ आ गए हो। तो शरीर हमें बता देता कि आप एक अच्छी जगह, अच्छे इन्वायरमेंट में आ गए हो। और तीसरा क्या पूछा था आपने? भोजन। भोजन बहुत अच्छा है, और यहाँ के जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं। और बिल्कुल परिवार में, जैसे एक परिवार का जो हमारी मुखिया होती है, चाहे वो माँ हो चाहे वो पिता हो, कोई ज़रूरी नहीं हर घर में माँ ही खाना बनाती हो, लेकिन एक अमूमन धारणा है कि माँ खाना बनाती है, पत्नी खाना बनाती है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि जो एक परिवार का जो मुखिया, एक जो खाना परोसता है, जिस प्रेम से बनाता है, जिस प्रेम से परोसता है, तो जैसा खाने वाले को अनुभूति होती है वैसे ही मुझे अनुभूति हुई। बिल्कुल सिंपल, सोबर और स्वादिष्ट जिसे कहेंगे भोजन, बहुत बढ़िया भोजन। तो एक लाइन में अगर हम किसी को कहना चाहे कि अगर कोई घूमने का प्लान कर रहा है तो क्या उसको यहाँ पे आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। अगर वो यहाँ नहीं आता है तो वो बेकार है, उसका मतलब प्रकृति से दूर है फिर वो। हाँ, प्रकृति से दूर क्या, आदमी घूमने अगर जा रहा है, अगर वो प्रकृति में जाना चाह रहा है तो उसे ज़रूर आना चाहिए। हाँ, अगर वो एसी होटल में रहना चाह रहा है जहाँ पर खिड़कियाँ बंद हैं, जहाँ पर एसी लगा हुआ है, चार दीवारी और में रहना है। चार दीवारी में आपको रहना, आप घर से उठ करके आए हो और आपको मीटिंग्स अटेंड करनी है, रात बिताना है, टीवी देखना है, रात में सोना है, खाना रूम पे आ जाएगा, आपको खा लेना है, तो ठीक है, आप कहीं पर भी जाइए। लेकिन अगर आप रियली आना चाहते हो, एक नेचर में एंजॉय करना चाहते हो, अपनी छुट्टियों को नेचर में बिताना चाहते हो, तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू, हमें थैंक ये यू सो जानकारी मच। देने के लिए। थैंक यू सो मच, जो आपने मेरे विचार लिए और ये जन जन तक पहुँचाएँ तो और ज़्यादा ये इसको अच्छा मैं तो जन जन तक पहुंचाऊंगा ही, पर इसमें आपका भी सहयोग रहेगा। Thank you, और thank you आपके भी so जो much। नोन है आप भी इसको आगे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर बिल्कुल, कीजिए, ताकि बिल्कुल। सबको इस जगह के बारे में पता लगे। बिल्कुल, बिल्कुल। जो हमने अनुभूत किया है वो भी किए। बिल्कुल, तो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने थैंक के यू, लिए। थैंक थैंक यू यू। सो मच, थैंक